ओम शांति। रूहानी एक्सरसाइज पांच स्वरूप का अभ्यास। और विशेष प्यारे शिव पिता के महावाक्य हम याद रखेंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। 1, 2, 3, 4, 5। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। और एक दृढ़ संकल्प कहें या लक्ष्य कहें या विचार अपने मन में धारण करना है हमने। मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा चुनी हुई मैं शुद्ध पवित्र आत्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा चुनी हुई अपने पांचों ही स्वरूपों को घड़ी घड़ी धारण करने वाली स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा कितनी खुश नसीब कितनी सौभाग्यशाली हूँ। स्वयं संसार का मालिक विश्व का
विश्व जगत नियंता, समस्त संसार का पालनहार, मेरा महबूब बनकर मेरी उंगली पकड़कर मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। सारा संसार जिनकी एक झलक पाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए व्याकुल हैं, वही प्राणों से भी अति प्रिय प्राणेश्वर प्यारे बाप दादा, मुझे अपने कंधों पर बिठाकर दैवी दुनिया की सैर करा रहे हैं। सतयुगी स्वर्णिम संसार की सैर करा रहे हैं। प्यारे बाप दादा की उन्मुक्त बाहों का स्पर्श पाकर मैं आनंद विभोर हो रही हूँ। मेरे दिलबर दिलाराम बाप दादा, मेरे मन में जीवन के आधार स्वयं शिव पिता, परम पिता, परमात्मा अपना परम धाम घर छोड़कर मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यारे बाबा, मीठे बाबा,
बहुत ही सुंदर, अद्भुत परिवार की रचना कर रहे हैं। ऐसा प्यारा परिवार, ऐसा प्यारा परिवार जहाँ प्यार का कोई पारावार नहीं। प्यार ही प्यार। मैं ऐसे प्यारे परिवार का ऐसे अद्भुत, अनोखे, निराले परिवार की स्वराज्य अधिकारी, लाडली प्यारी बच्ची हूँ। स्वयं परम शिक्षक, परम सतगुरु बाप दादा ने मुझे इस सिंहासन पर बिठाया है। मैं सोमानधारी डबल ताजधारी डबल राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मेरे मानस पटल पर मेरे ही अनेक सौ मानों से सुसज्जित
रूप प्रकट हो रहे हैं। मैं उन सोमानों से सुसज्जित स्वरूपों का सिमरन कर रही हूँ। प्यारे बाप दादा मुझे सोमान की सीट पर बिठाकर सोमानों की माला पहना रहे हैं। और मैं उनके साथ प्यारे बाबा के साथ फरिश्तों के बादशाह बाप दादा के साथ अनन्य प्रेम का रसास्वादन कर रही हूँ। अब मेरे प्यारे पिता मुझे अपने साथ मेरे अपने घर परम धाम ले जा रहे हैं। और मैं स्वतंत्र पंछी रूप में उड़ते हुए अपने प्यारे पिता के साथ मैं आत्मा परम धाम की ओर, शांति धाम की ओर ब्रह्मलोक परलोक की ओर जा रही हूँ। अत्यंत मधुर
परंतु शक्तियों से, सर्वगुण और सर्व शक्तियों से ओतप्रोत परम धाम घर मुझे चार्ज कर रहा है। सर्व गुण और सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहा है। मैं शक्तियों से भरपूर, गुण और शक्तियों से संपन्न होती जा रही हूँ। मुझ आत्मा की सारी निर्बलता, कमी, कमजोरी, समाप्त होती जा रही है। और मैं पवित्र आत्मा अपनी सर्व शक्तियों का सर्व गुणों का स्वामी बनती जा रही हूँ। मेरे साथ साथ यहाँ अनेक धर्म पिताएं एवं राजनेताएं भी स्वयं को शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। सर्वशक्तिवान विश्व पिता शिव पिता का साथ
और उनसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश मुझे दिव्य और प्रकाशवान बना रहा है। मेरी चमक और मेरा प्रकाश अब इस अंतरिक्ष के ध्रुव तारे के समान हैं। ध्रुव तारा बनकर मुझ आत्मा से निकलती हुई चमक और दिव्य प्रकाश अंतरिक्ष में फैलता जा रहा है। अब मैं अपने प्यारे सर्वशक्तिवान पिता के साथ
इस शक्ति धाम से सुदूर देश एक दैवी दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। फूलों और झूलों, और झरनों से परिपूर्ण इस परिष्ठान में चारों ओर खुशहाली, हरियाली, और वैभवों का ढेर लगा पड़ा है। इतनी हरियाली, इतने वैभव, सुंदर सुंदर रूपवान झरने और झूले, कितना सुंदर है ये उपवन। इस उपवन में महकते फूल, और चहकती चिड़ियाएं, मेरा मन मोह रही है। चारों ओर फल और फूलों से लदी हुई लताएं, वृक्ष, भरपूर फलों से लदे हुए वृक्ष, और उनके मध्य उछल कूद करती हुई दैवी सेविकाएं, जैसे मुझे अपने पास बुला रही हो। और अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक नैनाभिराम उपवन की सैर कर रही हूँ।
सतयुगी दुनिया के इस प्रकृति का, स्वर्णिम संसार की इस प्रकृति का ये बाल रूप अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर है। फूलों और फलों से भरपूर सुंदर पेड़ पौधे, सुंदर सुंदर फूलों से लदी लताओं के लंबी दूर तक फूलों के पौधों के मध्य मेरे अपने स्वीट 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 प्यारे लवली पिता के कंधे पर बैठकर मैं आत्मा अद्वितीय उपवन की सैर कर रही हूँ। और मैं आत्मा उस आदिकाल सतयुग के अपने देवता स्वरूप का स्मरण कर मन ही मन हर्षित हो रही हूँ। मेरे चारों ओर संपूर्ण सत्वगुणी प्रकृति को देख देख मेरा मन मुग्ध हो रहा है। यहाँ चारों ओर सुख शांति आनंद और प्रेम का बसेरा है।
चहुं ओर नैनों को बांध लेने वाले नजारों के बीच दुख का जैसे कोई नाम निशान भी नहीं है। अरे जहां देखो वहां सोने के हीरे जवाहरात के महल ही महल हैं और महलों के आगे बहुत बड़े बड़े सुंदर बगीचे और उनके बीच झूलों पर झूलते हुए राजकुमार और राजकुमारियां अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक दुर्लभ दृश्य को यहीं छोड़कर द्वापर युग में प्रवेश कर रही हूँ। यहाँ चहुं ओर राजाओं महाराजाओं के अपने अपने राज्य, अपनी अपनी बोली, और अपनी अपनी भाषाएं हैं। सभी की अपनी अपनी रीति रिवाज, मान मर्यादा और परंपरा है। यहाँ सभी की भिन्न भिन्न भक्ति भावना, और भिन्न भिन्न वेशभूषाएं हैं। यहाँ से भक्ति काल का प्रारंभ हुआ। अपने प्रियतम परमात्मा की प्रतिमाएं लिंग और मूर्तियां बनाकर
हमने ही अव्यभिचारी भक्ति की। फिर धीरे धीरे भक्ति का रूप परिवर्तन होता गया। जो हम स्वयं चैतन्य में देवी देवता थे, अपने ही मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने लगे। इन मंदिरों में विराजमान हम पूज्य आत्माओं की मूर्तियों द्वारा अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। और हमारे ही अनेकों इष्ट देवी देवताओं के रूप में, इष्ट रूप में पूजे जाने लगे। और फिर क्या था? धीरे धीरे कलयुग प्रवेश हुआ। भक्ति भी अंधश्रद्धा युक्त हो गई। पांच तत्वों की बुत पूजा प्रारंभ हो गई। और हम भगवान के दर्शन की चाह में भटक गए। पतित और दुखी बन गए।
भगवान को पुकारने लगे, आखिर वह समय भी आ पहुंचा जब स्वयं सर्व के कल्याणकारी परमात्मा शिव ने हम बच्चों की पुकार सुनी। और संगम के सुहावने समय में साधारण तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से हमें अपनी अलौकिक संतान बना लिया। जन्म जन्म की प्यास ज्ञान अमृत से बुझाकर माना कि तृप्त कर दिया। संतुष्ट कर दिया। और इतना ही नहीं, भक्ति का फल ज्ञान दे दिया। उसी ज्ञान और योग के अभ्यास से आत्मा जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने लगी। और अब मैं फरिश्ता बन
आकाश में विचरण कर रही हूँ। और पुनः अपने ओरिजिनल स्वरूप चमकीला, रूहानी चमक से भरपूर, प्रकाश से भरपूर स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। और पुनः मेरी चमक और प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख सागर में डुबकी लगा रही हूँ। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। और लग रहा है इसी अनुभव में समाई रहूं। ओम शांति। एक